ओके सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बेसिकली आपके पास जो ट्रायंगल है, जो मेन ट्रायंगल है यूवीडब्ल्यू, जिसका आपने एरिया भी फाइंड करना है, वो है आपके पास ये ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो रही है। ठीक है, और वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक आपके पास एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली बन रही है, और एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली बन रही है। ये ग्रीन और जो रेड है ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी है। रेड वाली तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा क्योंकि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये वाला 90 डिग्रीज का है। अगर ये वाला 90 डिग्रीज का है तो ये वाला भी 90 डिग्रीज का होगा। और उसकी रीजन ये है कि जो लाइन पे एंगल बनता है वो टोटल 180 का होता है। तो अगर एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी 90 होगी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के हैं। तो अब इसका पर्पस क्या था? तो जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है, बेसिकली जो हमारे पास ट्रायंगल यू डब्ल्यू वी है, वो दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट हो रही है। एक है टी वी डब्ल्यू। ठीक है, रेड वाली जो ट्रायंगल है वो टी वी डब्ल्यू है। और जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है वो है टी यू वी, या आप उसको यू टी वी कह दो, क्योंकि जो जिस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो मिड में आता है। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब आप करोगे ये कि आप ग्रीन वाली का अलग फाइंड करोगे, एरिया रेड वाली ट्रायंगल का अलग करोगे, क्योंकि यू नो द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जो रेड है उसकी ये हाइट है, और ये जो रेड ये बेस है। ठीक है, और इसी तरह जो ग्रीन वाली है उसकी ये वाली हाइट होगी। तो जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है उसकी हाइट आप फाइंड करोगे पॉइंट यू से लेके पॉइंट टी तक की लेंथ, ये उसकी हाइट होगी। और जो बेस होगी वो बेसिकली लेंथ होगी टी वी की। ठीक है, आप ये टी से लेके वी तक की जो फाइंड करोगे वो बेस होगी रेड वाली ट्रायंगल की भी और ग्रीन वाली ट्रायंगल की भी। और हाइट फॉर द रेड वाली ट्रायंगल, यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड पॉइंट डब्ल्यू। तो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप रेड वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो, ग्रीन वाली ट्रायंगल का एरिया निकालो, एंड देन उनको ऐड करो। तो आपके पास टोटल जो पूरी कंप्लीट है ना ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपने क्वेश्चन करना है। अब एक और इसमें चीज है, इसमें एक और पॉइंट ये है कि आपके पास पॉइंट टी तो गिवन नहीं है। पॉइंट टी कैसे फाइंड करोगे? पॉइंट टी सिंपल है, ग्राफ पे बना हुआ है। वाई 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 एक्सिस में उसने कितने यूनिट्स डिस्टेंस कवर किए? 3। और एक्स एक्सिस पे 4। राइट, तो ये जो टी पॉइंट है ये बनेगा आपका 4,3। ठीक है, अब इस पे लेंथ जो डिस्टेंस वाला है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वाला फॉर्मूला, वो अप्लाई करते जाओ। सबसे पहले तो यू डब्ल्यू फाइंड कर लो। यू डब्ल्यू आपका आएगा, अम, ठीक है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मैं सबसे पहले, मैं यू डब्ल्यू बाद में करूंगा, मैं पहले टी यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, द लेंथ ऑफ टी यू, टी वी सॉरी टी वी। टी है आपके पास 4 और 3, और वी है आपके पास 5 and 1। ठीक है, अब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना आ रहा है? 1 + 4 अंडर रूट। तो ये आपके पास आएगा 5 अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास आ गई टीवी की लेंथ, 5 अंडर रूट। अब मैंने जो आपको पहले बताया कि रेड वाली ट्राइंगल की हाइट फाइंड करो, आ, ये उसकी हाइट है। तो जो हाइट है वो पॉइंट टी और पॉइंट डब्ल्यू बन रहा है। तो आप बेसिकली टी डब्ल्यू की लेंथ फाइंड करोगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द यू डब्ल्यू वी, और वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं थी।
जो उसके अंदर दो बन रही है वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी समटाइम्स होते हैं इस तरह। तो टी डब्ल्यू की लेंथ कितनी आ रही है? 4 - 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ रहा है? 636 प्लस 16 कितना आएगा? 46 52 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास आ गई टी डब्ल्यू की लेंथ। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड यू, क्योंकि वो जो है वो आपकी हाइट होगी किसकी? ग्रीन वाली राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, और मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये इसकी हाइट है? ये अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनस होता है, बेस होती है और हाइट होती है। अब एक चीज याद रखना, जो हाइपोटेनस होती है ना वो एरिया के फॉर्मूला में नहीं आती। और अब मुझे नहीं पता कि उसकी हाइपोटेनस कितनी है विदाउट कैलकुलेटिंग द लेंथ। ठीक है, मैंने अभी लेंथ फाइंड भी नहीं की और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो टी यू है ये लेंथ, ये उसकी हाइट होगी। उसकी रीजन ये, उसका राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड होती है ना वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस तो मैं वैसे ही एक्सक्लूड कर दूंगा। तो एक उसकी बेस हो जाएगी और एक इसकी ये हो जाएगी। सेम गोज फॉर द रेड ट्राइंगल, ये वाली। तो इसके ये 90 डिग्री के है, तो इसकी जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो मैं बी डब्ल्यू का डिस्टेंस फाइंड ही नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पे कर लो फाइंड टी यू। टी यू कितना आएगा? 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 9 + 4 13 13 अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल यू डब्ल्यू वी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल टी वी डब्ल्यू, नहीं, डब्ल्यू टी वी प्लस एरिया ऑफ ग्रीन वाली ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल है ग्रीन वाली भी। यू टी वी, यू टी वी। ठीक है, तो अब आपने एरिया ऑफ डब्ल्यू टी वी क्या बनेगा? 1/2। उसकी बेस कितनी है? टी वी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, ये वाला। और हाइट कितनी आ रही है उसकी? हाइट है उसकी टी डब्ल्यू, ये उसकी हाइट है 52 अंडर रूट प्लस 1/2। बेस दोनों में सेम आ रहे हैं, जो बेस रेड ट्राइंगल की है वही ग्रीन ट्राइंगल की है। और उसकी हाइट कितनी आ रही थी? 13 अंडर रूट। तो ये वाला जो है कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो, तो ये उसका जो मेन ट्राइंगल थी उसका एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे। और उसके बाद जो है, जिस तरह ये हमने सारी लेंथ फाइंड की है, इसी तरह जो है तुम यू डब्ल्यू की कर लो। तो यू डब्ल्यू की लेंथ कितनी आएगी? लाइक उसकी उसका यूज नहीं था इसीलिए मैंने उसको सबसे लास्ट पे कर रहा हूँ। यू डब्ल्यू की लेंथ कितनी आएगी? यू का है 1 1, तो ये बेसिकली आपके पास आएगी 10 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट 81 प्लस 36 अंडर रूट 20 100 107 अंडर रूट। तो ये आपके पास यू डब्ल्यू की लेंथ आ गई। क्लियर है यहाँ तक?